हरियाणा की राजनीति में कई किस्से, किरदार और कहानियां हैं। यहाँ के नेता अपनी अपनी अलग और अनूठी पहचान बनाए कई सरकार में कार्य कर रहे हैं, तो कई राजनीति को भी अलविदा कह चुके हैं। हरियाणा में अनेक ऐसे नेता रहे जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग और अनूठी पहचान बनाई है। गौरतलब है कि हरियाणा की राजनीति में बंसीलाल को लौह पुरुष, चौधरी देवीलाल को जननायक कहा जाता था, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में ट्रेजेडी किंग के नाम से राजनीति में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हरियाणा की राजनीति में ट्रेजेडी किंग के नाम से पहचान बनाए रखने वाले एक ऐसे ही राजनेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। गौरतलब है कि वो अपने बेबाक बोल और स्पष्टवादिता के लिए हमेशा ही मशहूर रहे हैं। इसके साथ ही कई मौकों पर मुख्यमंत्री की रेस में रहते हुए वो रेस से बाहर भी होते रहे हैं। मुख्यमंत्री न बन पाने का उनका दर्द अनेक बार जुबां पर आ जाता है और अब एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह के बेबाक बोल से हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह 26 जनवरी को एक बड़ी राजनीतिक रैली करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसी साल मार्च में वो अपने राजनीतिक कर्म क्षेत्र उचाना में एक सम्मेलन करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने नए साल के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन में संवाद करते हुए एक तरह से अपनी ही पार्टी के साथ सरकार के गठबंधन में सहयोग जज्बा पर भी इशारों ही इशारों में हमला बोल दिया। कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह इस नए साल में कुछ बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपनी पहचान एक स्पष्टवादी राजनेता और ट्रेजेडी किंग के रूप में बनाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके वीरेंद्र सिंह। करीब 14 वर्षों बाद यानी 2005 में कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले करीब 7.25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हैं वीरेंद्र सिंह। गौरतलब है कि हरियाणा की राजनीति में वीरेंद्र सिंह की पहचान एक स्पष्टवादी राजनेता के साथ साथ ट्रेजेडी किंग के रूप में भी रही। सियासी पर्यवेक्षकों ने यह खिताब वीरेंद्र सिंह को तब दिया जब वो मुख्यमंत्री की रेस में होते हुए भी कुर्सी तक पहुंचते रह गए। ऐसा कई बार हुआ। 1991 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिली। ये चुनाव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। वीरेंद्र सिंह उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। हरियाणा की जाट राजनीति में खासकर कांग्रेस में तब वीरेंद्र सिंह एक बड़ा नाम बन गए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से किनारा कर गए थे, जबकि लंबे समय से चौधरी देवीलाल अपनी सियासी दल के जरिए राजनीति कर रहे थे। पर उस समय राजीव गांधी का आशीर्वाद मिला और चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए। तब भी वीरेंद्र सिंह के बेबाक बोल फूटे और उनका दर्द भी जुबां पर आया। इसके करीब 14 वर्ष 2005 में कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे चौधरी भजन लाल, पर रेस में इस बार वीरेंद्र सिंह भी थे। एकाएक हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि वीरेंद्र सिंह और हुड्डा दोनों ही 2005 में विधायक नहीं बने थे। बाद में वीरेंद्र सिंह ने हुड्डा के नीचे रहते हुए कांग्रेस में राजनीति की और वो हुड्डा सरकार में मंत्री भी रहे। पर कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने लगातार अपने बागी तेवर भी जारी रखे। अब पिछले करीब 7.25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा में भी रहते हुए वो कई मौकों पर सरकार पर इशारों ही इशारों में हमला बोल चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बेबाक बयान दिए। यही नहीं, पिछले साल 25 दिसंबर को जींद में हुई इनेलो की रैली में भी शिरकत करने वीरेंद्र सिंह पहुंचे थे। उस समय भी वीरेंद्र सिंह के इस राजनीतिक कदम को लेकर हरियाणा में सियासी हलचल तेज हुई थी। बेटे के लिए छोड़ा था केंद्रीय मंत्री का पद।
कांग्रेस ने 2 अगस्त 2010 को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया था। अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2 अगस्त 2010 को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया। 28 अगस्त 2014 को वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव से 16 अगस्त 2014 को जींद की एक रैली में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 29 नवंबर 2014 को फिर से राज्यसभा सदस्य बन गए। अगस्त 2016 में बीजेपी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेज दिया। उनकी सदस्यता 1 अगस्त 2022 को समाप्त होनी थी, पर इससे पहले ही वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा के सभापति ने 20 जनवरी 2020 से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व IAS अधिकारी वृजेंद्र सिंह ने हिसार से लोकसभा के सदस्य चुने, जबकि इससे पहले अक्टूबर 2014 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता उचाना से विधायक चुनी गई। ये रहा है वीरेंद्र सिंह का सियासी करियर। वीरेंद्र सिंह सबसे पहले साल 1977 में उचाना क्षेत्र से विधायक रहे। 1982, 1991, 1996 और 2005 में उचाना कला से विधायक चुने गए। वीरेंद्र सिंह सबसे पहले साल 1977 में उचाना क्षेत्र से विधायक रहे। 1982, 1991, 1996 और 2005 में उचाना कला से विधायक चुने गए। 2005 में उचाना कला से विधायक निर्वाचित हुए। वीरेंद्र सिंह दीन बंधु सर छोटू राम के नाती हैं। विद्यार्थी जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए और इसके बाद वो युवा कांग्रेस जींद के प्रधान रहे। 1977 से लेकर 1982 तक वो कांग्रेस की जींद जिला इकाई के अध्यक्ष रहे। 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 3 सीटों पर जीत मिली और उस समय उचाना से वीरेंद्र सिंह भी पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। पहले 1985 से 1986 और उसके बाद 1990 से 1992 तक वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इससे पहले वो 1972 से 1977 तक ब्लॉक समिति उचाना के चेयरमैन रहने के अलावा छोटू राम किसान कॉलेज और जाट हाई स्कूल जींद के सचिव भी रहे। वीरेंद्र सिंह साल 1984 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए और उस समय वो लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला को हराकर पहली बार सांसद बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।